हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोनेट चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं भूमिका एवं परिस्थिति के बारे में। स्टेटस एंड रोल। परिस्थिति तथा भूमिका का सर्वप्रथम प्रयोग समाजशास्त्री विश्लेषण के लिए राल्फ लिंटन ने 1963 ईस्वी में किया था। लिंटन के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति की वह सामाजिक व्यवस्था में स्थिति है जिससे व्यक्ति को पहचान प्राप्त होती है, जैसे स्त्री, पुरुष, माता पिता, ऑफिसर, मजदूर आदि तमाम प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। लिंटन के अनुसार समाज में सभी व्यक्तियों की कम से कम एक परिस्थिति की आवश्यकता होती है, परंतु मर्टन इसे सहमत नहीं होते। मर्टन के अनुसार समाज में किसी एक व्यक्ति की एक या एक से अधिक परिस्थितियाँ उससे जन्म के साथ ही मिलती हैं, जैसे भाई बहन, पिता पुत्र, स्त्री पुरुष, गोरा काला आदि व्यक्ति जन्म से ही होता है। तो मर्टन ने परिस्थिति संकुल स्टेटस सेट की बात की है। परिस्थिति के गतिशील पक्ष को अर्थात डायनेमिक एक्सेप्ट को भूमिका कहते हैं। समाज व्यक्ति को जो भी परिस्थिति प्रदान करती है उसके साथ भूमिका जुड़ा होता है। भूमिका हम उसे कहते हैं, किसी भी स्थिति से जुड़े हुए कार्यों को भूमिका हम कह सकते हैं। राल्फ लिंटन ने दो प्रकार की परिस्थिति की चर्चा की है, प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति एस्क्राइब्ड स्टेटस, वह स्थिति जो व्यक्ति को जन्म के साथ समाज द्वारा बिना कोई प्रयास किए ही मिलता है, जैसे प्रजाति, जाति, लिंग भेद, गोत्र, धर्म आदि परिस्थितियाँ प्रदत्त परिस्थितियाँ हैं। अर्जित परिस्थिति अचीव्ड परिस्थिति या अचीव्ड स्टेटस, यह वह परिस्थिति है जो व्यक्ति स्वयं की क्षमता या प्रयास से प्राप्त करता है या अर्जित करता है, उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। विद्यार्थी, ऑफिसर, मुख्यमंत्री, पति पत्नी, माता पिता आदि अर्जित परिस्थिति होता है। परिस्थिति की एवं भूमिका की प्रमुख विशेषताएं। परिस्थिति समाज में व्यक्ति को स्थिति प्रदान करती है। परिस्थिति उच्च या निम्न नहीं होती। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू होता है। परिस्थिति तथा भूमिका अंतर संबंधित होते हैं परंतु एक नहीं होते हैं। परिस्थिति भूमिका एक दूसरे संबंधित होते हैं लेकिन उन्हें हम एक नहीं मान सकते हैं। प्रत्येक परिस्थिति एक या एक से अधिक भूमिकाएं होती हैं। एक परिस्थिति के साथ एक या अधिक से भूमिकाएं जुड़ी होती हैं। किसी भी भूमिका की निर्वहन बिना परिस्थिति के नहीं हो सकता, अर्थात जब तक परिस्थिति रहेगी तभी भूमिका है और भूमिका रहेगी तभी परिस्थिति है। तो बिना परिस्थिति के भूमिका की कल्पना नहीं की जा सकती है। परिस्थिति तथा भूमिका स्थिर अवधारणाएं नहीं हैं, एक गतिशील या परिवर्तित होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन होता है जिससे उसकी भूमिकाएं में भी परिवर्तन होता है, जिससे उसे गतिशील मान सकते हैं या परिवर्तित मान सकते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। पहला, परिस्थिति संकुल या स्टेटस सेट। यह अवधारणा आर.के. मर्टन द्वारा प्रतिपादित की है। जब कई परिस्थितियां व्यक्ति जन्म के साथ प्राप्त कर या प्रयासों से अर्जित करता है, जब दोनों परिस्थितियों का एक साथ जोड़ दिया जाए तो परिस्थिति संकुल कहते हैं। अर्थात व्यक्ति के सभी परिस्थितियों को एक साथ में जोड़ दिया जाए तो उसे परिस्थिति संकुल कहेंगे या स्टेटस सेट कहेंगे। जब यक्ष पिता का पुत्र, भाई डॉक्टर, समाजसेवी आदि है, इसे जोड़कर भूमिका संकुल कहा जा सकता है। उदाहरण, बहुल भूमिका मल्टीपल रोल आर.के. मर्टन की अवधारणा है जब कई परिस्थितियों से संबंधित कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है, अर्थात भूमिकाओं के योग को भूमिका बहुल कहते हैं। जब व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों से संबंधित अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करता है तो उसे हम उस भूमिका के योग को भूमिका संकुल या अर्थात भूमिका बाहुल भी कहते हैं। तो जैसे उपरोक्त उदाहरण में यक्ष का संबंधित भूमिकाओं का निर्वहन करना, अर्थात पिता पुत्र, भाई बहन, डॉक्टर आदि की भूमिकाओं का निर्वहन के योग को हम बहुल भूमिका कहेंगे। अगला, भूमिका संकुल। यह अवधारणा आर.के. मर्टन द्वारा दी गई है। भूमिका संकुल भूमिका बहुल भूमिका से अलग होती है जब कोई व्यक्ति एक परिस्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करता है, अर्थात जबकि परिस्थिति एक होती है लेकिन भूमिकाएं अलग होती हैं तो उसे भूमिका संकुल कहते हैं। जैसे किसी डॉक्टर का नर्स के साथ अलग भूमिका निर्वहन करता है, मरीज के साथ अलग, और मेडिकल एसोसिएशन के साथ अलग भूमिका निर्वहन करता है,
MR अर्थात मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ अलग व्यवहार करता है। अर्थात डॉक्टर की भूमिका डॉक्टर परिस्थिति डॉक्टर रही रहती हैं, लेकिन भूमिकाएं उसकी अलग अलग होती हैं। इसे मिलाकर हम भूमिका संकुल कहेंगे। भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट, यह अवधारणा R.K. मर्टन ने दी है। जब किसी व्यक्ति के दो या दो से अधिक भूमिकाएं परस्पर विरोधाभासी अपेक्षाएं करने लगती हैं तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। जब व्यक्ति की दो भूमिकाओं में संघर्ष होता है या विरोधाभास पैदा होता है तो उसे भूमिका संघर्ष कहेंगे। यह अवधारणा R.K. मर्टन ने दी है। जैसे जज पिता के सामने चोर बेटा पेश होने पर जज की भूमिका और पिता की भूमिका में विरोध होता है। जैसे जज की हैसियत से उसे सज़ा देनी होती है, लेकिन पिता की हैसियत से उसको बचाना होता है। भूमिका प्रत्याशा, रोल एक्सेप्टेशन, प्रत्येक भूमिकाओं से जुड़ी कुछ अपेक्षाएं होती हैं जो औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से बताई जाती हैं। अर्थात प्रत्येक भूमिकाओं से जुड़ी कुछ अपेक्षाएं अर्थात आशाएं होती हैं कि उस भूमिका के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए या कार्य करना चाहिए, उसे ही भूमिका अपेक्षा या भूमिका प्रत्याशा कहेंगे। जैसे पिता की भूमिका के बेटे के ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है। भूमिका व्यवहार, रोल बिहेवियर, प्रत्येक भूमिका के निर्वहन के लिए समाज में विशेष प्रकार निर्धारित होते हैं, उसी के अनुरूप व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार व्यवहार को भूमिका का व्यवहार कहते हैं। भूमिका व्यवहार है किसी भी भूमिका से संबंधित वह व्यवहार जो समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके अनुरूप भूमिका निर्वहन करने वाला व्यक्ति व्यवहार करता है, उसे भूमिका व्यवहार कहेंगे। जैसे भारतीय नारी से यह अपेक्षा की जाती है वह सहनशील, विनम्र, त्यागी, ममतामयी आदि हो, लेकिन समाज अपेक्षा रखता है भारतीय नारी उसके अनुरूप ही कार्य करे। अगला भूमिका ग्रहण या रोल टेकिंग, G.H. मीट की अवधारणा है। जब व्यक्ति प्राप्त परिस्थिति के साथ जुड़ी भूमिका को ग्रहण करके समाज के अनुरूप ग्रहण करता है। जब व्यक्ति किसी प्राप्त परिस्थिति के साथ जुड़ी भूमिका को समाज के अनुरूप ग्रहण करता है तो उसे भूमिका ग्रहण कहेंगे। अर्थात विद्यार्थी का लगन के साथ पढ़ाई करना। अर्थात विद्यार्थी ने अपनी भूमिका को अच्छे से ग्रहण किया है, लगन के साथ पढ़ रहा है तो उसे भूमिका ग्रहण कहेंगे। भूमिका निर्वहन, G.H. मीट, जब व्यक्ति भूमिका ग्रहण करने के पश्चात उसी के अनुरूप व्यवहार करता है तो उसे भूमिका निर्वहन कहेंगे। जैसे विद्यार्थी का लगन के साथ पढ़ाई करके सफलता को प्राप्त करना भूमिका निर्वहन के अंतर्गत आएगा। भूमिका दूरी, रोल डिस्टेंस, इरविन गॉफमैन की अवधारणा है। जब व्यक्ति सामाजिक भूमिका प्रत्याशा के विपरीत व्यवहार करता है तो उसे भूमिका की दूरी कहते हैं। अर्थात विद्यार्थी का आवारागर्दी करना। जैसे विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह पढ़ाई करे, लेकिन उसके विपरीत वह आवारागर्दी या घूमने टहलने लगता है तो उसे भूमिका दूरी कहेंगे। अर्थात उसे भूमिका से दूर भाग रहा है। तो स्लाइड ख़त्म है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।